देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारी माताओं बहनों के सम्मान की लड़ाई। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश की मातृशक्ति को अधिकार देना चाहते थे। वो उन माताओं बहनों को उस निर्णय के अधिकार में भागीदारी बनाना चाहते थे जिसका वो हक रखती हैं। लेकिन कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने जिस तरह से इसका विरोध किया है, उसका ये सभी बहनें विरोध कर रही हैं। और आज ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जरूर रुक गया है, लेकिन ये संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारा भी कि इन बहनों को जो अधिकार है इनका, वो मिलके रहेगा और हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब देखिए, एक सांसद राज्यसभा की जो खुद महिला है, वो ये बता रही है कि अरविंद केजरीवाल कितने महिला विरोधी हैं। कैसे महिलाओं के अधिकारों की बात करना और उन्हें अधिकार देना, दोनों में फर्क है। तो आम आदमी पार्टी का जो चेहरा और चरित्र है वो सबके सामने है, लेकिन कांग्रेस और पूरा विपक्षी दल, उसमें आम आदमी पार्टी है, समाजवादी है, डीएमके है, टीएमसी है, इन सब ने महिलाओं का मातृशक्ति का अपमान किया है, उनका अधिकार रोकने का काम किया। अरविंद केजरीवाल जो सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं, उसको किस तरह आप देख रहे हैं? मैंने कल कहा था कि गांधी का नाम बदनाम मत करो, और इन्होंने सत्याग्रह के नाम पे जो सर्कस की है आज हम सबने देखी है। 35 मिनट की वो सर्कस हम सबने देखी है। और महात्मा गांधी के नाम पे शराब की तस्करी करने वाला अरविंद केजरीवाल वो अपराधी है जिसको सजा मिलनी तय है। वो इसलिए ये नौटंकी कर रहा है कि वो सजा में देरी जरूर कर सकता है, लेकिन वो बचेगा नहीं। क्या कहना चाहेंगे आज नारी शक्ति वंदन के नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को जल्द से लागू करने के लिए भारत सरकार की तरफ से प्रयास किए गए, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने एकजुट होकर उस बिल को गिराया, हम उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आरक्षण हमारा अधिकार है और हमें जल्द से जल्द मिलना चाहिए। केजरीवाल तो सत्याग्रह की बात कह रहे हैं। केजरीवाल तो सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? ऐसे झूठे व्यक्ति जिनके व्यक्तित्व का कोई आप भरोसा नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति के सत्याग्रह का कोई मतलब नहीं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन, जिससे 33% आरक्षण देश की मातृशक्ति को 2029 से ही मिल जाता, वचन पूर्ति के क्षण में विपक्ष में यानी कि कांग्रेस, डीएमके, सपा, टीएमसी जैसे सभी इंडिया अलायंस के अलग अलग विपक्षी दलों ने एब्स्टेन नहीं करा, बल्कि मुखालफत करी लाल बटन। वो चाहते हैं कि महिलाओं की भूमिका केवल मतदान केंद्र तक रहे। जब सत्ता में हिस्सेदारी की बात आई और नारी सशक्तिकरण की बातें जरूर करते, लेकिन जब वो सत्ता की भागीदारी 2029 से ही लागू करने की बात आई तो विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा। स्वाभाविक सी बात है कि वो देश की मातृशक्ति के आक्रोश का पात्र बने हैं, आशीर्वाद का नहीं। यहाँ पर आज आप देख रहे हैं कनॉट प्लेस के इनर सर्कल मशाल जुलूस में आज देश की मातृशक्ति अपना आक्रोश प्रदर्शित करें, उसी की भागीदारी के लिए। आज पूरे देश में महिलाओं के मन में जो रोष है, जो गुस्सा है, वो एक एक व्यक्ति जो उस लोकसभा के सदन में बैठा था और उसने रिजर्वेशन बिल का विरोध किया, आज देश की महिलाएं उससे जवाब चाहती हैं। वर्षों के इंतजार के बाद हमें लगा था कि शायद अब हमें ये 33% आरक्षण मिल जाएगा, शायद हम लोग भी विधानसभा तक, लोकसभा तक पहुंच के इस देश के निर्णयों में भागीदारी कर पाएंगे। परंतु ये विपक्षी दल जो उन्होंने किया, जो कुतर्क उन्होंने वहां पेश किए, जो मक्कारी धोखेबाजी उन्होंने की, उससे साफ पता चलता है कि केवल परिवारवार की राजनीति करते हुए वो चाहते ही नहीं है कि देश की कोई भी और साधारण महिला आगे निकल करके आए। आज मोदी जी ने जो साहस दिखाया, महिलाओं के लिए आरक्षण बिल के ऊपर सख्त रूप में खड़े होकर के पूरे देश को एकजुट करने का प्रयास किया, हम दिल की गहराई से मोदी जी का धन्यवाद देते हैं। परंतु इतना कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई रुकेगी नहीं, ये लड़ाई थमेगी नहीं। देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाएं अपना हक लेकर के रहेगी और इतना पक्का है कि अब याचना नहीं रण होगा और भीषण महासंग्राम होगा।
पांचों राज्यों में महिलाएं समर्थन देंगी, पांचों राज्यों में समर्थन देंगी महिलाएं। इसका जवाब समाजवादी, टीएमसी, कांग्रेस को पांचों राज्यों में मिलेगा। अब तो चुनाव के नतीजे आएंगे, आपको लगता है? महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। आज देश की महिला जागरूक है। वो समझती है कि उसके अधिकारों का हनन कहाँ हो रहा है। वो आज देश के विकास में बढ़ चढ़ के कंधे से कंधा मिला के हिस्सा लेना चाहती है और इसीलिए बड़ी तादाद में महिलाएं वोट डालने भी जाती रही हैं। और आज जो कुछ भी देश में घट रहा है वो महिलाएं देख रही हैं और उनको ये समझ में आ रहा है कौन कौन सी पार्टी, क्या महिलाएं भूल जाएंगी कि ममता बनर्जी ने कैसे कहा था कि लड़कियों को रात को निकलने की जरूरत क्या है? क्या महिलाएं भूल जाएंगी कि इस कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने ये जरूर कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर जब देश की बेटियां लड़ रही थी तो वो धक्का मार करके हमको आगे निकल गई और टेबल ठोक ठोक करके उन्होंने बधाई दी एक दूसरे को, लोकतंत्र की जीत बताया। क्या डीएमके की वो हरकतें कोई भूल जाएगा कि जब उन्होंने इस बिल को जलाया और बिल ना पेश होने पे पटाखे जलाए? एक एक उनकी हरकत देश की महिलाओं की नजरों में बिल्कुल पूरी तरीके से कैद है। महिलाएं कुछ भी भूल सकती हैं, वो अपना अपमान कभी नहीं भूल सकती। शहर में हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं महिलाओं के सशक्तिकरण के आड़े आता है, उसे ये समझ में आ जाए कि आज की ये जो महिलाएं हैं, ये जो दिल्ली शहर की बेटियां हैं, अपने अधिकारों के लिए पूरी तरीके से जागरूक हैं। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये भारत की नारी है, ये भारत की नारी है। आजादी के 78 साल बाद भी हम सभी भारत की महिलाएं, 70 करोड़ महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आज भी तरस रही हैं। और ये जो बिल, महिला आरक्षण बिल, लोकसभा में 7 बार रखा गया, 7 बार, और 7 बार जब रखा गया, कभी इसे फाड़ा गया, कभी जलाया गया, कभी इसका विरोध हुआ और हर बार ये बिल गिरा दिया गया। और इस बिल को गिराते हुए ये विपक्षी दल, ये नेता खुद इतना गिर गए कि इनको होश नहीं कि उन्होंने देश की माताओं बहनों के साथ कितना अन्याय किया। पुरुषों ने तो जब जो बोला, महिलाओं का अपमान किया, वो शब्द आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं, पर महिलाओं ने भी कसर नहीं छोड़ी। वो ममता बनर्जी जो कहती हैं कि रात को लड़कियां घर से बाहर ही क्यों निकलती है, वो प्रियंका गांधी जो कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, पर जब देश की लड़कियां लड़ रही थी, देश की बेटियां लड़ रही थी, तो वो हमें धक्का दे करके आगे निकल गई। आज ये सारी परिवारवादी पार्टियां केवल अपने घर परिवार की महिलाओं से आगे कुछ देखती नहीं है। ये हक कि साधारण महिला चुनाव लड़ सके, लोकसभा तक पहुंच सके, विधानसभा तक पहुंच सके, ये हमारे लिए एक दुर्गम और असंभव जैसा दिखने वाला रास्ता है। हमारे बीच में हमारी बहन स्वाति मालीवाल जी हैं। मैंने आज इनका ट्वीट पढ़ा, इतना भावुक ट्वीट जो उन्होंने लिखा, जो उनके दिल का दर्द बयां करता है कि कैसे एकमात्र महिला सांसद जिस पार्टी में थी, यदि जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, ऐसी सशक्त नारी के साथ भी यदि ये नेता, ये पार्टियां दुर्व्यवहार कर सकती है, तो एक साधारण महिला की तो औकात ही क्या है। इन्होंने हमेशा अपना लाभ देखा, षड्यंत्र रचा मिली भगत की,
कि देश की महिलाएं आगे ना बढ़े, इनके खानदान की महिलाएं आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि इस बिल को जब यहाँ पेश किया गया तो हमें लगा कि शायद इस बार देश की महिलाएं अपनी दिवाली, अपनी होली, अपने त्योहार बड़े रंग के साथ मनाएगी। वो अधिकार जो वर्षों से हमें नहीं मिला था, इस बार मिलेगा। पर इन विपक्षी दलों की तो एक और कहानी है। पर आज इस मंच के माध्यम से हम अपने नेता, हमारा नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं कि आपने वो साहस अपने अंदर लेकर के पूरे इस महिला समाज के साथ खड़े होके ना केवल हमारे लिए वो योजनाएं बनाई जिसने हमारे जीने की राह सरल करी, गांव से लेकर के देहात तक और शहर से लेकर के हर उस नगर तक रहने वाली एक एक बेटी का आपने ध्यान रखा और उसके लिए सैकड़ों योजनाएं बनाई। और उसके बाद ये आपकी ही हिम्मत थी कि आपने 2023 में सदन पटल पे इस नारी अधिनियम को पास करवाया। और उसके बाद भी आपकी केवल इतनी मंशा थी कि जल्द से जल्द देश की महिलाओं को ये रिजर्वेशन मिले। इसलिए आपने संशोधन के साथ 2026 में फिर से इस बिल को लोकसभा में पेश किया। पर वो लोग जिनको कभी इस पे काम करना ही नहीं था, उन्होंने कभी कोटे में कोटा की बात की, तो कभी उन्होंने ओबीसी की बात की, कभी कहा कि 543 पे कर लीजिए, तो कभी उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों की बात की। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, जिस लोकसभा में, जिस उस उच्च सदन में 87% लोग वोट डालने वाले इस बिल के फेवर में जिनको वोट डालना था वो पुरुष है, क्या वो अपना अधिकार छोड़ सकते हैं? वो छोड़ते वो अपना अधिकार? नहीं, वो अपना अधिकार कभी नहीं छोड़ते। ये मोदी जी ने जिस फार्मूला से ये 850 सीटों की बात कही, वो सबके लिए सुखदायी था। ना किसी का अधिकार जाता, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन भी मिलता, स्थानीय पार्टियों को रिप्रेजेंटेशन पूरा मिलता, हर एक के लिए अच्छी स्थिति थी। परंतु नहीं, ये पार्टियां कभी नहीं चाहती थी ये सब कुछ हो, इसलिए उन्होंने मुस्लिम महिलाओं की बात की। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप इतने हितैषी थे मुस्लिम महिलाओं के, तो फिर जब मोदी जी ट्रिपल तलाक के विरोध में बिल लेके आए तो आपने उसको अपोज क्यों किया? क्यों साथ नहीं खड़े हुए हमारे साथ? पर आपको कोई संवेदना नहीं है उन बहनों के साथ। आपके नेता, आपकी सरकारों ने तो शाहबानों का वो केस आज भी पूरा देश याद करता है कि जब भरण पोषण के लिए एक तलाकशुदा महिला ने अपने पति से अपने बच्चों के लिए भरण पोषण का अमाउंट मांगा और कोर्ट में वो केस जीत गई, तो आपकी सरकार ने उसके खिलाफ कानून बना करके मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अन्याय किया। कोई भूल नहीं सकता आपकी कारस्तानी, जो जो आपने किया। आप आज भी महिलाओं को गुमराह करना चाहते हैं, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब पूरे देश की महिलाएं संगठित हैं, एकजुट हैं और अपने अधिकारों के लिए अब वो कोई याचना नहीं करने वाली। अब याचना नहीं, रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम सब लोग मिल करके अब इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और इस अन्याय के खिलाफ गुहार देश के हर कोने तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारती।